कभी सोचा है, जब कोई प्लेन हमारे ऊपर से उड़ता है तो उसे आसमान में सुरक्षित रखने वाली वो कौन सी अनदेखी ताकत है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक रूल्स की किताब है। और ये सिर्फ कुछ कागज नहीं है, बल्कि ये इंडियन एविएशन की वो मजबूत नींव है जिस पर एक एयरक्राफ्ट के डिजाइन से लेकर उसकी रोज की मेंटेनेंस तक सब कुछ टिका है। चलिए इस पूरी गाइड को आज अच्छे से समझते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर वो क्या चीज है जो पक्का करती है कि हर फ्लाइट सेफ हो। देखिए, ये कोई एक चीज नहीं है, ये नियमों, प्रक्रियाओं और जिम्मेदारियों का एक बहुत ही बारीकी से बुना हुआ जाल है। और आज हम इसी जाल की हर एक परत को खोलने वाले हैं। हम इसे एक एयरक्राफ्ट की पूरी कहानी की तरह देखेंगे। सबसे पहले आसमान के नियम क्या हैं वो जानेंगे। फिर देखेंगे कि एक एयरक्राफ्ट ब्लूप्रिंट से अपनी पहली उड़ान तक कैसे पहुंचता है। उसके बाद जब वो सर्विस में आ जाता है तो उसकी देखभाल कैसे होती है और वो कौन लोग हैं जो उसे हवा में रखते हैं। और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि ये पूरा सेफ्टी सिस्टम एक साथ काम कैसे करता है। जैसे किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है, एविएशन सेफ्टी की भी एक नींव है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, आसमान के वो बुनियादी नियम। इस पूरे सिस्टम के दिल में है सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स, जिन्हें हम शॉर्ट में कार्स कहते हैं। इन्हें एविएशन का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लीजिए। ये बहुत पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को आज के मॉडर्न हाईटेक विमानों के लिए प्रैक्टिकल बनाते हैं। और हाँ, ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये डीजीसीए के बनाए हुए पक्के कानून हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि कार्स सिर्फ इंजन या पंखों के बारे में नहीं है, ये लोगों और सिस्टम के बारे में है। ये साफ साफ बताते हैं कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसके पास क्या करने का अधिकार है और उसकी सीमाएं क्या हैं। और ये भी तय करते हैं कि सब लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच कैसे होगी। ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। तो कोई भी एयरक्राफ्ट एक डिज़ाइन से उड़ान भरने तक का सफ़र कैसे तय करता है? ये सब एक ही नियम से शुरू होता है, CAR 21। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। कार 21 को आप एक एयरक्राफ्ट की एयरवर्दीनेस जर्नी का सबसे बड़ा गेटकीपर मान सकते हैं। जब तक कोई डिज़ाइन या पुर्जा इसकी शर्तों को पूरा नहीं करता, तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। डिज़ाइन के पहले स्क्रू से लेकर पहली उड़ान तक हर कदम पर यही नियम रास्ता दिखाता है। ये प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला, डिज़ाइन यानी ब्लूप्रिंट को मंजूरी मिलती है, इसे कहते हैं टाइप सर्टिफिकेशन। दूसरा, फैक्ट्री को ये साबित करना होता है कि वो हर बार बिल्कुल वैसा ही एयरक्राफ्ट बना सकती है जैसा डिज़ाइन में है। और तीसरा, जब एक नया नवेला विमान तैयार होता है तो फाइनल चेकिंग के बाद उसे अपना पासपोर्ट मिलता है, यानी सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस, जो कहता है कि हाँ, ये उड़ने के लिए तैयार है। और ये एक ऐसी लाइन है जिसे एक ट्रेनी इंजीनियर के तौर पर हमेशा याद रखना चाहिए। CAR 21 का काम फैक्ट्री पर खत्म नहीं होता। ये नियम कि एयरक्राफ्ट को हमेशा अपने अप्रूव्ड डिज़ाइन के मुताबिक ही रहना है, उसकी पूरी जिंदगी तक लागू होता है। डिज़ाइन में कोई भी अनऑथराइज्ड बदलाव एक बहुत बड़ा उल्लंघन माना जाता है। चलिए, तो एयरक्राफ्ट सर्टिफाई हो गया और अब वो सर्विस में है। अब असली चुनौती शुरू होती है, उसे हर रोज हर उड़ान में सुरक्षित रखना। और यहीं पर नियमों का अगला सेट सामने आता है। कारमैन को एयरक्राफ्ट का हेल्थ केयर प्लान समझिए। ये ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि एयरक्राफ्ट उड़ानों के बीच में भी हमेशा उड़ने लायक हालत में रहे। इसमें रेगुलर चेकअप का शेड्यूल बनाना, कोई भी गड़बड़ी होने पर उसे ठीक करवाना और हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब रखना शामिल है। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क है, इसे समझिए। CAR मैम वाला ऑपरेटर उस डॉक्टर की तरह है जो हेल्थ प्लान को मैनेज करता है, लेकिन जो असली सर्जरी होती है, यानी एयरक्राफ्ट पर जो हाथ से काम होता है, वो सिर्फ एक स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। और एविएशन की दुनिया में वो स्पेशलिस्ट है एक CAR 145 अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी AMO। पता है, मुझे सिस्टम की ये बात बहुत पसंद है कि ये कितना स्मार्ट है। DGCA भी जानता है कि एक छोटे सेस्ना प्लेन और एक विशाल एयरबस A380 के लिए एक जैसे नियम नहीं हो सकते, इसीलिए CARM बनाया गया। ये हल्के नॉन कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए नियमों का एक सिंपल वर्जन है। सेफ्टी पूरी, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कम। अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो सीधे सीधे उन लोगों से जुड़ा है जो इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। हमने मशीनों की बात कर ली, अब उन लोगों की बात करते हैं जो इन मशीनों को सेफ रखते हैं, यानी सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए,
एक एयरक्राफ्ट में दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन आखिर में उसकी सेफ्टी सिर्फ और सिर्फ उन हुनरमंद हाथों पर टिकी है जो उसकी मेंटेनेंस करते हैं। और यहीं पे आता है CAR 66। इसे अपने भविष्य के करियर की रूल बुक समझिए। एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का लाइसेंस पाने के लिए क्या जानना ज़रूरी है, क्या करना ज़रूरी है, ये सब कुछ इसमें लिखा है। ये आपके प्रोफेशनल करियर का पूरा रोड मैप है। तो वो CAR 66 लाइसेंस मिलता कैसे है? जवाब है CA 147। ये वो नियम है जो आपके जैसे ट्रेनिंग स्कूलों को कंट्रोल करता है। ये पक्का करता है कि आपके इंस्ट्रक्टर्स, आपकी क्लास और आपके एग्जाम्स सब उस हाई स्टैंडर्ड के हों जिसकी इंडस्ट्री को जरूरत है। ये आपकी कामयाबी का लॉन्च पैड है। तो अब आखिरी सेक्शन में हम इन सारे अलग-अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सारे नियम मिलकर एक बड़ा और मजबूत सेफ्टी का सिस्टम बनाते हैं। देखिए, एयरवॉर्दीनेस बनाए रखना सिर्फ एक बोल्ट कसने या कोई पार्ट बदलने जैसा नहीं है। ये पूरी बड़ी तस्वीर देखने के बारे में है। एक ऑर्केस्ट्रा की तरह, जहां एक कंडक्टर की जरूरत होती है जो ये देखे कि सब एक साथ एक ही धुन में काम कर रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। इस मैनेजमेंट के काम के लिए दो मेन खिलाड़ी हैं। बड़े ऑपरेशंस के लिए है कैर कैमो, जो सिस्टम का दिमाग है। ये सारी प्लानिंग करता है और फिर काम को आगे मेंटेनेंस टीम को सौंप देता है। और छोटे हल्के एयरक्राफ्ट के लिए है कैर काओ, जो दिमाग और हाथ दोनों को एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मिला देता है। और ये देखिए, यहाँ सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। कार 21 एयरक्राफ्ट को बनाता है, कार M और 145 उसे चलाते रहते हैं। कार 66 और 147 ये पक्का करते हैं कि सही लोग ये काम कर रहे हैं, और कैमो या CAO इन सब पर नजर रखता है। हर एक टुकड़ा अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है ना? ये लाइन पूरी कहानी बता देती है। ये नियमों का एक ऐसा मजबूत ढांचा है जो एक एयरक्राफ्ट के साथ उसकी पूरी जिंदगी रहता है, उसके जन्म से लेकर रिटायरमेंट तक। ये सेफ्टी है जो हर कदम पर साथ चलती है। इसे ऐसे सोचिए, हर एक कार सेफ्टी की एक चेन की एक मजबूत कड़ी है, और अगर एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरी चेन टूट सकती है। डिजाइन से लेकर लाइसेंसिंग तक हर नियम कानूनी तौर पर लागू होता है, और यही चीज इस पूरे सिस्टम को ताकत देती है। तो जैसे जैसे अपनी ट्रेनिंग में आगे बढ़ते हैं, खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, सेफ्टी की इस मजबूत चेन में आपकी कड़ी कौन सी होगी? क्या आप वो एक्सपर्ट होंगे जो एयरक्राफ्ट को हवा में रखता है, या वो प्लानर जो हर चीज को मैनेज करता है, या फिर वो ट्रेनर जो अगली पीढ़ी को तैयार करता है? जो भी रास्ता चुने, ये याद रखिएगा, भविष्य में इस सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा आप बनने वाले हैं।